हजरत से बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं शेर के साथ कि बादशाह बलागत चले आइए, बादशाह बलागत चले आइए, मुश्कबारे खिताबत चले आइए, लेके गुलजार तैबा के गुल की महक मुश्कबारे खिताबत चले आइए। हजरत वहाँ मुफ्ती साहब हैं, आप हैं, आपकी समातें हैं, हाफिज अनवर साहब का ये खूबसूरत जलसा, ये खूबसूरत पिंडाल, हमारे और उलमाए कराम मौ सुफियान साहब, मौ मेराज साहब और दीगर उलमाए कराम, मौ उवैस साहब अभी तशरीफ लाए, हम इन सब का इस्तकबाल करते हैं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा वक़ाल नबियुना व हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर लायक़ सद एहतराम उलमाए किराम, ख़ास तौर पर स्टेज को जीनत बख्श रहे हमारे रहबर रहनुमा सरों के ताज हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान साहब ज़ीदा फ़ज़लुहु, उस्ताज़ हदीस व नाज़िम तालीमात जामिया अरबिया हथौरा बांदा। ऐसी शख्सियतों के बीच में तकरीर नहीं की जाती, बल्कि ऐसी शख्सियात के सामने सबक सुनाया जाता है। मैं भी आप हजरात के सामने अपना सबक सुनाने के लिए बैठ गया हूँ। दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला कुछ काम की बातें कहलवा दें और हमें इस मरहले से कामयाब गुजार दे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस बज़्म को सजाने वाले जनाब हाफिज़ अनवर अली साहब, जिन्होंने एक शानदार रूह परवर, दिल फरेब और एक अलबेली बज़्म सजाई है, जिसमें आज कुरान की तकमील होनी है। आज कुछ बच्चों के सरों पर दस्तार रखी जानी है। आज कुछ बच्चे वो खुशनसीब होंगे जो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी हुई वही को अपने सीने में जिन्होंने समोया है। आज वो उबई इब्न काब, अबू हुरैरा और मुआज़ इब्न जबल की सफ़ों में शामिल होंगे। इस जलसे की खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हज़रत मौलाना असलम साहब कासमी और दीगर उलमाए किराम। सबसे पहले तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ उन बच्चों को जो आज हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल करेंगे, मदरसा इशाअतुल उलूम में रहकर जिन्होंने कुरान करीम की तकमील की और अपने सीने में बेश बहा दौलत को सुमोया, इकट्ठा किया और जमा किया। और ये मुबारकबाद सिर्फ मैं ही नहीं पेश करता हूँ, बल्कि मुझसे बहुत पहले, हज़ारों पहले, सदियों पहले फरिश्ते मुबारकबाद इन्हें दे चुके हैं। चुनांचे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़ आदम बिअल्फ़ि सना, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने सूरह यासीन और सूरह ताहा की तिलावत फरमाई। फलम्मा समिअतिल मलाइका, जब फरिश्तों ने इन सूरतों को सुना तो वो दंग रह गए और उन्होंने 3 मुबारकबादियाँ पेश की। सबसे पहले उन्होंने कहा, तूबा लि उम्मतिन यंजिलु हादा अलैहा, वो उम्मत कितनी अजीमुश्शान होगी
उस उम्मत के इकबाल कितने बुलंद होंगे, वो उम्मत किस कदर खुश नसीब होगी, वो उम्मत किस कदर सआदतमंद होगी जिस उम्मत के ऊपर ये कुरान मुक़द्दस उतरेगा। व तूबा लि अजवाफिन तहमिलु हादा, और वो सीने कितने अजीमुल मर्तबत होंगे, वो सीने कितने अजीमुल शान होंगे, और वो सीने कितने फ़ख्र के काबिल होंगे जिन सीनों में ये कुरान हिफ्ज़ मौजूद होगा। जो सीने इस कुरान को अपने अंदर उतारेंगे, जो सीने इस कुरान को अपने अंदर सुमोएंगे, वह तूबा लि अलसिनतिन ततकल्लमु बिहादा, और वो ज़बानें कितनी खुशकिस्मत होंगी, वो ज़बानें कितनी सआदतमंद होंगी, और उन ज़बानों के इकबाल कितने बुलंद होंगे। उन ज़बानों के क्या कहने जिन ज़बानों पे कुरान के ये बोल जारी होंगे, कुरान के ये अल्फाज जारी होंगे, और कुरान की तिलावत वो ज़बानें करेंगी, वो ज़बानें किस कदर सआदतमंद और खुश नसीब होंगी। तो फरिश्ते पहले ही मुबारकबाद दे चुके हैं, और मुबारकबाद क्यों ना दें। आपको मालूम है कि जब कोई बच्चा कुरान हिफ्ज़ करता है, उसके सीने में कुरान मौजूद होता है, और वो कुरान को तजवीद की रियायत के साथ पढ़ता है, तो अर्श पर उसकी अज़मत में, उसके और उसकी ताज़ीम में किस कदर धूम मचती है। आप इस रिवायत से अंदाज़ा लगाइए। एक दिन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, इन अल्लाह अमरानी अन अक़रा अलैकल कुरान। उबई इब्न काब, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे सामने कुरान पढ़ूँ। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, आप पर कुरान उतरता है, आप मुझे कुरान पढ़कर सुनाएंगे। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि मैं उबई इब्न काब को कुरान सुनाऊँ। हज़रत उबई इब्न काब कहने लगे, अल्लाहु सम्मानी लक, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरा नाम लिया है, उबई का नाम लिया है, जो काब का बेटा है उसका नाम लिया है कि आप उसे कुरान पढ़कर सुनाएंगे। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाम अल्लाहु सम्मा कली, हाँ उबई इब्न काब, तुम्हारा नाम अल्लाह ने लिया है और कहा है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। और सूरत की भी तायीन की गई है कि लम यकुनिल लदीन कफरू मिन अहलिल किताब, ये मैं सुनाऊं। हज़रत उबई इब्न काब को अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था, उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं आ रहा था। वो कहने लगे, ज़ुकिरतु इंदा रब्बिल आलमीन, अल्लाह के नबी, मेरा तज़किरा अर्श वाले ने किया है, फरिश्तों के मजमे में मेरा जिक्र हुआ है, मैं यहाँ हूँ, मेरा जिक्र खैर आसमानों में है, मेरे तज़किरे आसमानों में है, मेरा चर्चा आसमानों में है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ उबई इब्न काब, तुम्हारा नाम लेकर कहा है कि मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। फ़ज़रफ़त आइनाहु, हज़रत उबई इब्न काब की आंखें बह पड़ी, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और आंसू जारी होने का मकाम भी था कि उबई इब्न काब जो ज़मीन पर चल रहे हैं, उबई इब्न काब जो ये कह लिया जाए इंसानों ही के एक फ़र्द हैं, अगर आसमानों में इनके चर्चे हैं, अगर अल्लाह ने इनका नाम लिया है, अगर फरिश्तों की महफिल में इनकी गूंज है, तो सिर्फ इसलिए कि उबई इब्न काब कुरान शानदार पढ़ते थे। उबई इब्न काब के पास कुरान की दौलत थी। खुद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया था, अक़रउहुम उबई इब्न काब, कि सहाबा की जो जमात है उसमें कुरान अच्छी तरह याद करने वाले, कुरान को पढ़ने वाले, कुरान की नोको पलक को संवारने वाले उबई इब्न काब थे। इसलिए उबई इब्न काब के नाम के चर्चे आसमानों पर थे। मैं भी यकीन के साथ बड़ों की मौजूदगी में ये कह सकता हूँ कि सिर्फ उबई इब्न काब के चर्चे आसमानों पर नहीं थे, बल्कि क़यामत तक जितने भी हुफ़ाज़े किराम, जितने भी क़ुर्राए इज़ाम जो उबई इब्न काब की रविश पर चलेंगे, जो उबई इब्न काब के रास्ते पर चलेंगे, जो उबई इब्न काब की अमानत को संभालेंगे, उबई इब्न काब के पास जो दौलत थी उसको अपने सीने में उतारेंगे, उनके भी चर्चे आसमानों में होते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। बस फ़र्क ये है कि उबई इब्न काब को बताने वाले पैगंबर मौजूद थे कि उबई तुम्हारे चर्चे आसमानों में हैं। आज हमारे इन नौनिहालों को ये बताने वाला कोई मौजूद नहीं है। आसमानों
आसमानों से सिलसिला टूट गया है, जिब्रील अमीन का आना बंद हो गया है कि इन बच्चों के, इन नौनिहालों के तज़किरे भी आसमानों में हैं, जिन नौनिहालों के सीनों में कुरान करीम मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल इन बच्चों को बेपनाह कबूल फरमाए, साथ साथ इनके वालिदैन को भी कबूल फरमाए। मादियत के इस दौर में जबकि माल की एक दौड़ सी लगी हुई है, हर आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई 2 कमा रहा है तो 4 की फिक्र में है, 4 कमा रहा है तो 8 की फिक्र में है। ऐसे दौर में इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और दिल की अथाह गहराइयों से मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो माँ बाप जिन्होंने मादियत के इस दौर में अपने बेटे को हिफ्ज़ कुरान करीम के लिए खालिस किया, हिफ्ज़ कुरान करीम में लगाया। कल जब ये अल्लाह के यहाँ पहुँचेंगे, कल जब अल्लाह की बज़्म सजेगी, कल जब अल्लाह की महफिल लगेगी और इनका जब एजाज़ किया जाएगा, इनके सर पर जब इज्जत, अज़मत और इफ्तिखार का ताज रखा जाएगा और इनको जब कीमती जोड़े पहनाए जाएंगे, तो ये डरते डरते अल्लाह से पूछेंगे, बिमा कुसीना, अय अल्लाह ये कीमती जोड़े क्यों, ये ताज क्यों, ये इज्जत और ये सरफराजी क्यों? तो जना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह अर्ज होगा, बिअख्ज़ि वलदिकुमा अल कुरान। जब पूरी दुनिया मादियत की तरफ दौड़ रही थी, जब पूरी दुनिया जो है असरी उलूम की तरफ दौड़ रही थी, जब पूरी दुनिया माल कमाने की तरफ दौड़ रही थी, उस वक्त दुनिया में तुम भूखे रहे, नंगे रहे, तुमने अपना पेट काटा, तुमने एक वक्त की रोटी खाई, तुम सही से सो न सके, लेकिन तुमने अपने बेटे को कुरान करीम पढ़ाया, उसके सीने में कुरान की दौलत को सजाया, उसको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस बनाया। तो ये इज्जत, ये एजाज़, ये इफ्तिखार इसलिए है कि तुमने अपने बेटे को कुरान के लिए खालिस किया था और फारिग किया था। ऐसे ही इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इनके वो असातिज़ा किराम जिन्होंने इनके पीछे मेहनत की। ईमानदारी की बात यह है कि इस दुनिया में, इस नीले गगन के नीचे, इस सरसब्ज व शादाब धरती के ऊपर मदरसा एक ऐसा इदारा है जहां असातिज़ा किराम 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं। कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई तालीमी इदारा नहीं जहां कम तनख्वाहों में, कम वसाइल में पेट को काट कर, बीमारियों को रोक कर और अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को रोक कर असातिज़ा किराम 24 घंटे की ड्यूटी देते हों। दुनिया में सिर्फ वाहिद इदारे हैं मदरसे जहां पढ़ाने वालों की तनख्वाह बहुत कम है। इतनी कम है कि अगर डॉक्टर एक महंगी जांच लिख दे तो ये बेचारा पहले जांच को देखता है, फिर अपनी जेब को देखता है और आखिर में ये तय कर लेता है कि ये जांच मेरे बस में नहीं है। रात में मियाँ और बीवी मिलकर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, सुबह फिर कौम के बच्चों को पढ़ाने के लिए निकल आते हैं। जो कुर्बानी ये दे रहे हैं, खुदा की कसम अगर हीरे और जवाहरात भी इनके कदमों में लुटा दिए जाएं, जब भी हम इनकी कोशिशों, इनकी मेहनतों का हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन कौम ने इनके साथ इंतहाई बेवफाई का रवैया अपनाया है। ये अपना 24 घंटा जो फिदा कर रहे हैं, 24 घंटे की जो कुर्बानी दे रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि कौम के गरीबों के लिए। मैं आपको एक नुक्ते की बात बताऊं और इस पर आप गौर कीजिए। खुदा की कसम अगर ये मदरसे ना होते और वहाँ पढ़ाने वाले ये असातिज़ा किराम ना होते जिनके अंदर इखलास का दरिया बहता है, इखलास जिनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, वफादारी जिनके अंदर समंदर ठाठे मारता है, अगर ये असातिज़ा किराम ना होते तो इस मुल्क में ख़ास तौर पर और पूरी दुनिया में आम तौर पर इल्म सिर्फ मालदारों के पास होता है, इल्म सिर्फ पैसे वालों के पास होता है, इल्म सिर्फ कोठियों वालों के पास होता है, इल्म सिर्फ बंगले वालों के पास होता है, इल्म सिर्फ बिजनेस वालों के पास होता है। ये असातिज़ा किराम की मेहनत है और ये मदरसों की कुर्बानी है कि अगर आज एक देहात से आने वाला, खेत से उठकर आने वाला, दूर दराज के गांव से आने वाला खड़े होकर और दूसरों की आंखों में आंखें डालकर ढिठाई से, जवामर्दी से, बहादुरी से, बुलंद हिम्मती से अगर बात करता है तो इसकी वजह यह है कि इसके पीछे इसकी मदरसे की कुर्बानी है। वरना दुनिया ने इसको रौन दिया था,
किनारे लगा दिया था। दुनिया ने इससे तालीम का हक छीन लिया था। मदरसे ने इसे खेत से उठाया, मदरसे ने इसे गांव से उठाया, मदरसे ने इसे कारोबार से उठाया, मदरसे ने इसे होटल पर ये गिलास धो रहा था वहां से उठाया, मदरसे ने प्लेट धो रहा था वहां से उठाया, और मदरसे ने इसे लाकर यहां खड़ा किया कि आज ये पढ़े लिखे लोगों की आंखों में आंखें डालकर बातें कर सकता है। आज अगर इल्म इनके पास है तो मदरसों इन असाज़े किराम की बरकत से अल्लाह इन असाज़े किराम को सलामत रखे, आमीन। मैं आपके सामने, चूँकि ये मदरसे का इजलास है, तकमील हिफ्ज़ कुरान की बावकार महफिल है, इस मौजू पर इस वक्त मैं आपसे थोड़ी देर तालीम के मौजू पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि इस्लाम ने ही, यूं तो जितने भी धर्म आए और जितने भी धर्म गुरु आए, जितने भी धर्म को मानने वाले आए, सभी लोगों ने तालीम को अहमियत दी। तालीम के सिलसिले में उनका एक अच्छा नज़रिया था और इल्म, शिक्षा, एजुकेशन, अवेयरनेस के बारे में उनका एक अच्छा रवैया था। लेकिन इस्लाम ने तालीम की सरपरस्ती की, इस्लाम ने इल्म के कंधे को थपथपाया, इस्लाम ने तालीम के बाजुओं को मजबूत किया, इस्लाम ने इसकी कमर को सीधी की, इस्लाम ने इसके कंधे को सहारा दिया। आपको मालूम है इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जिसने आकर दुनिया में ये नज़रिया पेश किया कि तालीम इंसान का एक पैदाइशी और नेचुरल हक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि आदमी का जो पैदाइशी हक होता है, जो नेचुरल हक होता है, वो या तो बहुत सस्ता होता है या फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हवा इंसान की एक नेचुरल ज़रूरत है, हवा को रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने फ्री रखा। पानी इंसान की एक फितरी ज़रूरत है, पानी को अल्लाह ने फ्री रखा। सांस लेना इंसान की एक फितरी ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने सांस को फ्री रखा। ऐसे ही तालीम, शिक्षा, आगाही, जानकारी, एजुकेशन, ये इंसान की एक फितरी ज़रूरत है। इस्लाम ये चाहता है कि बाज़ार में ये बिके ना, इसको कमर्शियलाइज ना किया जाए, इसका कारोबार ना किया जाए। इसलिए इस्लाम का नज़रिया जो था वो एक था कि लोगों को फ्री पढ़ाया जाए, लोगों के सीने में इल्म की दौलत हो लेकिन वो फ्री हो। तालीम को बेचा ना जाए, तालीम का सौदा ना किया जाए, तालीम के सौदागरों की दुकानें बंद कर दी जाएं। इसलिए हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर जब आया तो उन्होंने तालीम को फ्री किया। और फिर दूसरा रवैया इस्लाम का ये है कि तालीम आदमी के लिए इस्लाम कहता है जबरी तालीम ज़रूरी है। आपको ये सोचकर ताज्जुब होगा, ईमान लाने पर इस्लाम ने किसी को मजबूर नहीं किया। लेकिन जब आप सोचकर, समझकर, गौर फिक्र करके ईमान ले आए हैं, ईमान ले आने के बाद नमाज पर, रोज़े पर, हज पर, ज़कात पर इस्लाम आपको मजबूर करेगा। ऐसे ही इस्लाम ने लोगों को तालीम दिलाई और इस्लाम का नज़रिया है कि जबरी तालीम हो, यानी हर आदमी पढ़े। इसीलिए कुरान ने कहा, इसलिए इस्लाम ने कहा तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, जैसे रोज़ा फ़र्ज़ है, जैसे हज फ़र्ज़ है, जैसे ज़कात फ़र्ज़ है, जैसे वालिदैन की खिदमत फ़र्ज़ है, जैसे गरीबों की मदद फ़र्ज़ है, जैसे यतीमों के साथ हमदर्दी फ़र्ज़ है, जैसे बेवाओं का सहारा बनना फ़र्ज़ है, ऐसे शिक्षा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। और हज़रत उमर ने ये करके दिखाया। सैयद सुलेमान अल्लामा शिबली नोमानी ने अल फारूक में ये वाक़या लिखा है कि हज़रत उमर ने अपने ज़माने में एक कमीशन बनाया और वो कमीशन जाकर गांव-गांव सर्वे करता था। डोर बाय डोर वो जाता था, घर का दरवाज़ा खटखटाता था, पूछता था कितने मेंबर हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी बच्चियां हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग कितने हैं। अगर सारे बच्चे, सारे बच्चियां पढ़ते थे तो ठीक है, उनका नाम नोट कर लिया जाता था।
अगर घर में ये बताया जाता था कि यहाँ बच्चा है पढ़ने की उम्र को और वो पढ़ाई नहीं करता, वो मस्जिद नहीं जाता, वो उम्र की कायम की हुई दरसगाहों तक नहीं जाता, तो हजरत उमर के कारिंदे दुर्रों से मारते थे, कोड़ों से खबर लेते थे कि उमर का दौर है, इस्लाम जगमगा रहा है, इस्लाम की हक्कानियत का दौर है और तुम इल्म में पीछे हो, शिक्षा में पीछे हो, तुम पढ़ने नहीं जाते हो। हजरत उमर ने जबरी तालीम फर्ज की कि हर बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे रवैया ये है, इस्लाम का नजरिया ये है कि बच्चा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो जबरदस्ती पढ़ाया जाएगा लेकिन पढ़ेगा। ये इस्लाम का नजरिया है। इस्लाम ने तालीम की कितनी सरपरस्ती की, आप अगर इसकी गहराइयों में जाएं तो आंखें दंग रह जाती हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, ज़कात का हुक्म दिया गया, नबी जी खर्च कीजिए। नमाज का हुक्म आया, अल्लाह के नबी नमाज पढ़िए। सदक़े का हुक्म आया, खर्च कीजिए। हज का हुक्म आया कि मालदारों पर हज फर्ज कर दिया गया। रोज़े का हुक्म आया, सेहतमंदों पर रोज़ा फर्ज कर दिया गया। लेकिन जब बारी आई तालीम की, इल्म की, आगही की, हिकमत की, तो कुरान ने जो नबी को दुआ सिखलाई वो दुआ ये थी, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अय नबी जी, जब आप तालीम के लिए अपने परवरदिगार के सामने हाथ उठाएंगे तो सिर्फ इतनी बात आपको नहीं कहनी है कि अल्लाह हमें इल्म की दौलत से नवाज दीजिए, बल्कि आप उसमें एक जुमला और ऐड कीजिए और बढ़ाइए, अय अल्लाह हमें इल्म की ज़्यादती अता कीजिए, हमें ज़्यादा इल्म चाहिए, हमें बहुत खैर कसीर चाहिए, हमें इल्म का दरिया चाहिए, इल्म का समंदर चाहिए, इल्म का पहाड़ चाहिए। नबी को ये दुआ सिखलाई गई है कि नबी जी आप इल्म की ज़्यादती की दुआ कीजिए। यही नहीं, आप दूसरे पहलू पर गौर कीजिए कि इस्लाम ने इल्म को कितने हसास तरीके पर लिया, इस रुए ज़मीन पर भी और उस जहान में भी। इन दोनों जहानों को मिलाएंगे तो इन दोनों जहानों का सबसे बाबरकत, सबसे मुतबर्रक पानी है ज़मज़म। आपको मालूम होगा, इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर ले जाया जाने लगा तो सोने का तश्त तो जन्नत से लाया गया, लेकिन आपके कल्बे अतहर की धुलाई के लिए जिस पानी का इस्तेमाल किया गया वो था आबे ज़मज़म। इसका मतलब ये है कि ज़मज़म से बेहतर कोई पानी नहीं हो सकता, वरना उसको नबी के दिल के धुलने के लिए इस्तेमाल किया जाता। जब हम और आप ज़मज़म पीते हैं, इस नुक्ते पर और इस पॉइंट पर आप गौर कीजिए, इस शरीयत ने, इस्लाम ने ज़मज़म पीने के वक्त 3 दुआएं हमें सिखाई हैं और उन तीनों दुआओं में सबसे पहली दुआ इस्लाम ने जो सिखाई है वो ये सिखाई है कि जब ज़मज़म पियो, सबसे बाबरकत पानी पियो, सबसे मुतबर्रक पानी पियो, तो उस वक्त दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ अल्लाह इल्म के दरवाजे खोल दे, ऐ अल्लाह इल्म का दरिया बहा दे, ऐ अल्लाह इल्म का समंदर चला दे। ये इस्लाम ने इल्म को इतनी हसासियत दी। और फिर और आगे बढ़िए, जब ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस्लाम ने इल्म की सरपरस्ती कैसे की, इस्लाम ने इल्म को कितने एहतिमाम से लिया है। जब आदमी मर जाता है, मरने के बाद आंखें जैसे बंद हुई, उसके अमल का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब कोई दुनिया में किया हुआ अमल कब्र में उसको नहीं पहुंच सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मर जाता है आदमी, कब्र में पहुंच जाता है, हड्डियां गल जाती हैं, जिस्म को कीड़े खा लेते हैं, लेकिन दुनिया में वो कोई काम ऐसा करके गया है कि उसका सवाब अब भी उसके नामे आमाल में जुड़ता रहता है। उन आमाल में एक अमल ये है, औ इल्मुन युन्तफ़उ बिही, अगर आदमी ने इल्म अपने पीछे छोड़ा है, शिक्षा की कोई राह छोड़ी है, कोई मदरसा छोड़कर गया है, कोई दरसगाह छोड़कर गया है, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग छोड़कर गए हैं, किताबें छोड़कर गया है, कुतुबखाना छोड़कर गया है, तो फिर जब तक ये पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा, अगरचे उसकी आंखें बंद हो गई हैं, अगरचे उसकी हड्डियां गल गई हैं, अगर से उसके जिस्म को कीड़ों ने खा लिया है, लेकिन चूंकि वह इल्म को छोड़ कर गया था,
इसलिए इल्म का सिलसिला मरने के बाद भी चलता रहेगा। आप अंदाज़ा लगाइए इल्म को इस्लाम ने कितने हसास तरीक़े पर लिया। इसलिए मैं आपके सामने दो मिसालें पेश करता हूँ, आप इस पर गौर कीजिए। ख़ास तौर पर नौजवानों से मैं कहता हूँ, या जो लोग किसी न किसी भी तरह से तालीम से जुड़े हुए हैं, चाहे मदरसे से जुड़े हुए हैं, चाहे मस्जिद से जुड़े हुए हैं, मकतब से, चाहे किसी स्कूल और इदारे और कॉलेज से जुड़े हुए हैं, आप मेरी इस मिसाल पर गौर कीजिए। हम जिस समाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ लोग शराब भी पीते हैं, है नहीं? मुसलमानों में ये नहीं है, हमारे यहाँ तो है। हो सकता है बहराइच के लोग भाई बहुत सीधे साधे लोग ना हो, हमारे यहाँ बहुत हैं। बल्कि मैं एक जुमला कहता हूँ, शराब महंगी अगर हुई है तो मियाँ भाई की वजह से हुई है। मियाँ भाई ने शराब महंगी तो बहराइच में हजरत पीछे नहीं है गोंडा से। तो आप इस पॉइंट पर गौर कीजिए कि शराब हमारे समाज में है, जिनाकारी हमारे समाज में है, सट्टेबाजी हमारे समाज में है, और बदकारी हमारे समाज में है, सूदखोरी हमारे समाज में है, चोरी हमारे समाज में है, डकैती हमारे समाज में है, लूट और खसोट हमारे समाज में है। अगर मैं नौजवानों से पूछूं कि नौजवानों हम इसका खात्मा कैसे कर सकते हैं, कोई जवाब देगा? टाइम कम है वरना मैं आपसे कहलवाता। कुछ नौजवान होंगे जो कहेंगे कि हज़रत इसके खात्मे का तरीका यह है कि एक कमेटी बना देते हैं, वो कमेटी शराब पीने वालों को सज़ा दे। सवाल यह है कि शराब के लिए अलग कमेटी बनाओगे, जुए के लिए अलग कमेटी बनाओगे, चोरी के लिए अलग कमेटी बनाओगे, डकैती के लिए अलग कमेटी बनाओगे, कितनी कमेटियां बनाओगे और कौन किसको सज़ा देगा? आपको उड़ा दिया जाएगा। आप खुद पता नहीं कहाँ होंगे, पता भी नहीं चलेगा। दूसरा तरीका ये आप कह सकते हैं कि हज़रत बाइकआउट कर दिया जाए। सवाल ये है, सीने पर हाथ रखकर बताइए, क्या आप बाइकआउट कर सकते हैं? आपके अजीज़ तरीन लोगों के हाथों में जाम है। आपके प्यारे लोग वो हैं जो 24 घंटे बदकारी की राह पर चल रहे हैं, क्या आप उनका बाइकआउट कर सकते हैं? ये भी मुमकिन नहीं है। सवाल ये है कि फिर क्या किया जाए, आप ही बता दीजिए, तो मुझसे सुन लीजिए। हम कहते हैं इसका हल ये है कि ये जो जिनाकारी है, सट्टेबाजी है, सूदखोरी है, कीमारबाजी है, लूट है, खसोट है, हम देखें कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा इस बारे में क्या कहता है। क्या आप जिस दौर में आए उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी? अगर थी तो इसके मुकाबले के लिए आपने हथियार क्या इस्तेमाल किया? आप जिस दौर में आए उस वक्त जिनाकारी का आलम ये था, मैं बता नहीं सकता हूँ। मौलाना असलम साहब मुझे बार बार देख रहे हैं कि टाइम कम आपको दिया गया है, नहीं। और तो इसलिए मैं बात लंबी हो जाएगी। जिनाकारी का इस कदर रिवाज था कि तारीख वाले जब लिखते हैं तो जो बदतरीन वाक़यात होते हैं वो कह देते हैं अब इसे छोड़ देते हैं, इससे भी बुरा था वो दौर। जिनाकारी उस दौर में थी, सट्टेबाजी उस दौर में थी, सूदखोरी उस दौर में थी, और बदकारी उस दौर में थी, चोरी और डकैती उस दौर में थी। इतनी बुराइयां थी, लेकिन तारीख लिखने वालों ने, हिस्ट्री लिखने वालों ने उस दौर को शराब का दौर नहीं कहा, उस दौर को जिनाकारी का दौर नहीं कहा, उस दौर को सट्टेबाजी का दौर नहीं कहा, बल्कि तमाम बुराइयों को एक कॉमन नाम दिया, एक मुश्तरक नाम दिया कि ये दौर जाहिलियत का दौर है। यानी ये शराब नोशी इसलिए है कि जाहिलियत है, ये सट्टेबाजी इसलिए है कि जाहिलियत है, ये सूदखोरी इसलिए है कि जाहिलियत है, ये बदकारी इसलिए है कि जाहिलियत है, चोरी इसलिए है कि जाहिलियत है, चमारी इसलिए है कि जाहिलियत है। तो उस वक्त के हिस्ट्री लिखने वालों ने उससे जाहिलियत का दौर किया, दौर बताया। अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा गया और आपके हाथों में इल्म का एक शमा रोशन दिया गया। एक अल्लाह के नबी, ये जाहिलियत का दौर है, इल्म का दीप रोशन कर दीजिए। जब जाहिलियत ख़त्म हो जाएगी तो सारी बुराइयां खुद ख़त्म हो जाएंगी। चुनांचे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बुराइयों से लड़ने के लिए जो सबसे पहला हथियार दिया गया, दुनिया दंग रह जाती है कि इस्लाम का निचोड़ है तौहीद, रिसालत और आखिरत, और इन तीनों का भी निचोड़ है तसव्वुर तौहीद, तौहीद का तसव्वुर। लेकिन नबी पर पहली वही जो आती है, पहला कलाम जो आसमान से उतरता है, जब अल्लाह का अपने नबी से पहली बार बराह रास्त राब्ता होता है, तो फिर ये नहीं होता है कि तौहीद क्या चीज़ है, आखिरत क्या चीज़ है, रिसालत क्या चीज़ है, बल्कि आपका जब राब्ता होता है अल्लाह से तो फिर अब तो वही आती है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कि नबी जी आपको इल्म का हथियार दिया गया है, इल्म की दौलत आपके सुपुर्द की गई
गई है और इल्म आपके हवाले किया गया है, इसके ज़रिए से तमाम बुराइयों का खात्मा होगा। चुनांचे उन बुराइयों का खात्मा भी हुआ। मैं एक मिसाल से अपने बयानों में इसे समझाया करता हूँ। आप एक अंधेरे कमरे में, उस कमरे में आपको डर है कि चोर भी हो सकता है और डकैत भी हो सकता है, सांप भी हो सकता है, बिच्छू भी हो सकता है। तो आपसे सवाल ये है कि आप पहले चोर मारने का इंतज़ाम करें, फिर डकैत के मारने का इंतज़ाम करें, फिर सांप मारने का इंतज़ाम करें, फिर बिच्छू के मारने का इंतज़ाम करें, बहुत देर हो जाएगी। सबसे आसान तरीक़ा यह है कि कमरे में जितनी बीमारियां हैं, जितनी बुराइयां हैं, वहाँ एक बल्ब जला दीजिए, सारी बीमारियां और सारी बुराइयां खुद ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे इल्म एक चराग है, इल्म एक दीप है, इल्म एक शम्मा है। आप इसे जला दीजिए, दुनिया की तमाम जहालतें ख़त्म हो जाएंगी, तमाम अंधेरे मिट जाएंगे और तमाम बदउनवानियों का गला घुट जाएगा। इसलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जो दी गई वो इल्म के बारे में दी गई। और एक मिसाल से समझिए कि इस्लाम ने तालीम को किस कदर अहमियत दी, किस कदर इम्पोर्टेंस दी इस्लाम ने। मैं आपके जहन में एक वाक़या घड़ता हूँ, आप उसे जहन में रखिए। मान लीजिए एक आदमी की शादी हुई, 12 साल तक कोई औलाद नहीं है, 12 साल तक ये दुआएं करता है, मन्नतें करता है, समाजतें करता है, खैरात सदका और खैरात करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है। 12 साल के बाद इसे एक औलाद मिलती है, वो भी लड़के के शक्ल में मिलती है। ये इससे कितना प्यार होगा, उससे कितनी मोहब्बत होगी उससे, हम और आप समझ सकते हैं कि जब औलाद देर से पैदा हो तो बाप और माँ भी बल्कि पूरे ख़ानदान वाले बेपनाह उससे मोहब्बत करते हैं। बाप को बेपनाह मोहब्बत हो जाए, इत्तिफाक से वो लड़का एक दिन गुम हो जाए, बाप कितना परेशान होगा, माँ कितना रोएगी, ख़ानदान वाले कितने चिल्लाएंगे। माँ भी परेशान है, बाप भी परेशान है, ख़ानदान वाले भी परेशान है, पूरी दुनिया इन लोगों ने छान ली, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला। बिल आखिर थक हार कर एक दिन ये बैठ गए। एक दिन एक आदमी ये आता है और कहता, फलां शहर में मैंने आपके लड़के को देखा है। यकीन तो नहीं होगा, इसलिए कि सारा मुल्क छान मारा है, लेकिन दिल में बेटे की मोहब्बत है, प्यार है, इसलिए उसका दिल ज़रूर ये चाहेगा कि मैं उस शहर में जाऊं और अपने बेटे को तलाश करूं। चुनांचे उस शहर में जाता है, बेटे को तलाश करता है, इत्तिफाक से बेटा सामने नज़र आता है। अब बाप को कितनी खुशी होगी, माँ खुशी से पागल हो जाएगी। इस्लाम कहता है अल कलिमतुल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुमिन फहैतु वजदहा फहुवा अहक्कु बिहा। इल्म की बात, हिकमत की बात, दानाई की बात, तालीम की बात, शिक्षा की बात, अवेयरनेस की बात, ये ईमान वाले का खोया हुआ सरमाया है। अगर इल्म की कहीं कोई बात मिलती है तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा हकदार ईमान वाला है। ईमान वाले को चाहिए कि उसको अपने सीने से चिमटा ले, ईमान वाले को चाहिए कि उसको लपक कर और दौड़ कर पकड़ ले। इस इस्लाम ने इल्म को इतनी ज़्यादा अहमियत दी, इसीलिए इस्लाम के दौरे अव्वल के लोगों ने इस अहमियत को समझा और उन्होंने अपना कदम इल्म की राह में आगे बढ़ाया। आपने हिस्ट्री पढ़ी, पढ़ते हैं और क़यामत तक पढ़ते रहेंगे। वो लोग जिन्हें ऊँट चराना नहीं आता था, वो लोग जिन पर कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था, इस इल्म ने उन्हें ज़माने का इमाम बनाया, इस इल्म ने उन्हें इज्जत दी, इस इल्म ने उन्हें सुरखरुई दी, इस इल्म ने उन्हें इतनी पावर दी, इतनी ताकत दी कि एक आदमी मदीने की चटाई पर बैठता है और 2 सुपर पावर ताकतें बैक वक्त उससे कांपती हैं, थर्राती हैं कि कब उमर की निगाह इधर उठ जाए और मेरे जवाल का फैसला हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हमें इस धरती पर अपना नाइब बनाया है, खलीफा बनाया है, और ये नियाबत, ये खिलाफत कमा हक़्क़हू उस वक्त हासिल होगी जबकि हमारे पास इल्म की दौलत हो, तालीम की दौलत हो। हमारे बुजुर्गों ने भी इसे समझा। मैं इस एक मिसाल से आपको समझाता हूँ। जब अंग्रेज़ इस मुल्क में आए तो यूँ तो पूरा हिंदुस्तान वो लूटना चाहते थे, लेकिन स्पेशली टारगेट उनके थे मुसलमान, इसलिए कि उन्होंने हुकूमत ली थी मुसलमानों से, इसलिए मुसलमानों को ख़ास तौर पर उन्होंने निशाना बनाया। और बरतानिया से उनके मुबल्लिगीन आए
उनके मज़हब की इशाअत करने वाले लोग आए, मज़हब की तबलीग करने वाले लोग आए और मुसलमानों को कन्फ्यूज़ करना शुरू किया, दीन और ईमान के बारे में उन्हें शक और शुबे में डालना शुरू किया। बिल आखिर उस वक्त के बुजुर्गों ने समझा कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहालत के दौर का मुकाबला किया था इल्म से, ऐसे ही वो बरतानिया जिसकी हुकूमत में अगरचे सूरज नहीं डूबता है, गुरूब नहीं होता है, उसका भी मुकाबला अगर हो सकता है तो इल्म से। चुनांचे एक आदमी खड़ा होता है जिसके पास छप्पर नहीं है, जिसके पास टीन शेड नहीं है, जिसके पास कोई बिल्डिंग नहीं है, जिसके पास मट्टी का कोई घर नहीं है, एक दरख्त के नीचे एक उस्ताद और एक शागिर्द को बैठाता है और कहता है कि सुनो, मैं इसके जरिए से बरतानिया का मुकाबला करूंगा, मैं इसके जरिए से अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दूंगा, मैं इसके जरिए से अंग्रेजों को देश बदर कर दूंगा। लोग मजाक उड़ाते हैं, पागल कहते हैं, दीवाना कहते हैं कि वो अंग्रेज जिसकी हुकूमत में सूरज डूबता नहीं है, ये आदमी खड़ा हो रहा है और कह रहा है कि हम अनार के दरख्त के नीचे से हम इल्म की एक शम्मा जलाएंगे और अंग्रेज उसमें भस्म हो जाएंगे। चुनांचे हुआ भी ऐसे। उस आदमी का नाम होता है कासिम नानोतवी। इल्म का वो दीप जलाता है, शम्मा जलाता है कि फिर अंग्रेजियत का भी गला घोटा जाता है और अंग्रेज़ों का भी खात्मा होता है। आज सिर्फ इस मुल्क में नहीं, पूरे एशिया में अगर इल्म का किसी भी शक्ल में दीप जल रहा है, इल्म की शम्मा रोशन है, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कासिम नानोतवी का सदका है। हमारे बुजुर्गों ने इस बात को समझा, इसलिए उन्होंने इल्म को आम किया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जो हमारे जो है असरी उलूम के जानने वाले हैं, मॉडर्न एजुकेशन के जानने वाले हैं, उस बात को माइंड ना करें, बुरा ना करें। एक बात आप समझें, आपको बहुत से देहात से लोग, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आएंगे और कहेंगे कि हमारा गांव पीछे है इसलिए कि वहाँ कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट नहीं है, हमारा गांव पीछे है इसलिए कि वहाँ कोई अच्छा सर्जन नहीं है, हमारा गांव बहुत पीछे है इसलिए कि वहाँ कोई अच्छा दर्जी नहीं है, हमारा गांव पीछे है इसलिए कि वहाँ कोई बहुत अच्छा मैकेनिक नहीं है, हमारा गांव पीछे है इसलिए कि वहाँ फला माहिर नहीं है। लेकिन आप पूरे इंडिया का सर्वे कर लीजिए, एक गाँव भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ कोई ये कहने वाला मिल जाए कि हमारा गाँव पीछे इसलिए है कि वहाँ नमाज पढ़ाने वाला कोई मौलवी नहीं है। कासिम नानोतवी ने इतना बड़ा लश्कर उतार दिया, इतनी बड़ी फौज उतार दी कि आप ये शिकवा और ये शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो हमारी इल्म ने, मैं ये बात यहाँ से चली थी कि इस्लाम ने इल्म की सरपरस्ती की, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप भी अगर इज्जत चाहते हैं, अगर अजमत चाहते हैं, अगर बुलंदी चाहते हैं, अगर सुरखरोई चाहते हैं, तो इल्म की तरफ दोबारा फिर मुड़ना पड़ेगा। देखिए, अब हमारे हुकूक इस मुल्क में भी और पूरी दुनिया में भी, अगर इस गए गुजरे दौर में कुछ हुकूक हम ले सकते हैं, और तो फिर सिर्फ तालीम की बदौलत, शिक्षा की बदौलत, एजुकेशन के बदौलत। अब कोई सूरत हाल नहीं रही, नेतागिरी ने दम तोड़ दी, सियासतें खत्म हो गई, मालदार अपना सर छुपाते हुए फिर रहे हैं, ओहदेदारों ने सुरंगों में जगह ले ली है, वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप मैदान में अब खड़े रह सकते हैं तो फिर अब तालीम की बदौलत खड़े रह सकते हैं। इसलिए पढ़िए। और हुकूमत हिंद बाकायदा अपने एक्टर्स को लगाती है, एक्ट्रेस को लगाती है, अपने खिलाड़ियों को लगाती है, वो बार बार आपको इस तरफ तवज्जो दिलाती है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए हुकूमत का एहसान मानिए कि उसने कॉलेज फ्री किया, तालीम फ्री की और किताबें फ्री की, बस्ते फ्री किए, खाना फ्री दिया, ऊपर से कर्म ये कि वजीफे भी दे रहे हैं। लेकिन हमारी बेहिसी और हमारी ना समझी कि इसके बावजूद भी हम पढ़ने के लिए तैयार नहीं। चलिए, आप वहाँ नहीं जाते हैं, मदरसों ने अपने दरवाजे खोल दिए, वो दुकानों पर जाते हैं, 2-2 रुपये की भीख मांगते हैं कि दे दीजिए 10 रुपये। क्यों दे दीजिए? हम आपकी कौम के बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके नौनिहालों को पढ़ाएंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ मदरसे में कुरान नहीं पढ़ा जाता, कुरान तो हमारा अशरफ है,
आज़म है, ये सबसे बड़ा इल्म है, बल्कि यही इल्म है। इसलिए कुरान का बार बार तज़किरा होता है। वरना आप जब मदरसे की चटाई पर बैठेंगे, इन बच्चों के साथ जब आप ज़िंदगी गुजारेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये मदरसा नहीं, अपने आप में एक अलग दुनिया है। हमें पहले ही इसकी तरफ रुख करना चाहिए। और ख़ास तौर पर हमारी माएँ और बहनें इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। मैं आपको बताऊं, माँ और बहन, ख़ास तौर पर औरतें बड़ी हसास होती हैं। और मौलाना असलम साहब, दो वाक़ियों पर गौर कीजिए, दो मिसालों पर। घरों में चलती भी माओ ही की है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलुल अज़्म पैगम्बर हैं। 950 साल इनकी तबलीग की मुद्दत है। इनकी बीवी इन पर ईमान नहीं लाई थी। हो सकता है कि उस ज़माने में इस तरह की शादियाँ जायज़ रही हों। अब जब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया, बाप कश्ती पर सवार हो गया। बाप पैगंबर है, उलुल अज़्म पैगंबर है। बाप बेटे से कहता है, या बुनैयर कम माना, बेटे आजा मेरे साथ कश्ती में सवार हो जा, आज अल्लाह के अजाब से तू बच जाएगा। लेकिन माँ दूसरी तरफ है, माँ बेटे को अपनी तरफ बुला रही है। एक तरफ बाप है पैगंबर, दूसरी तरफ माँ है। बिल आखिर माँ की कशिश ने बेटे को खींच लिया और बेटा माँ के पाले में जाकर गिरा। माँ भी तबाह हुई और बेटा भी तबाह हुआ। नूह के घर में भी अगर किसी की हुक्मरानी चली बेटों पर, तो वो माँ की चली, औरत की चली। यही नहीं, आप दुनिया का बदतरीन इंसान जिसे आप फिरौन के नाम से जानते हैं, जब हज़रत मूसा का संदूक बहकर उसके महल के पास गया है और फिरौन ने संदूक को उठवाया, उसमें देखा कि लड़का है। फिरौन की खोपड़ी ठनकी कि नुजूमियों ने बताया था, भविष्यवाणी करने वालों ने बताया था कि इस साल जो बच्चा पैदा होगा वो तुम्हारी सल्तनत का खातिमा कर देगा। इसलिए फिरौन ने चाहा कि हम इस बच्चे को कत्ल कर देते हैं। लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा कि नहीं, हमारी कोई औलाद नहीं है, हम इसको अपनी औलाद बनाएंगे। वो फिरौन जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा परवरदिगार हूँ, अगर वो फिरौन किसी के सामने बेबस है, लाचार है, मजबूर है, तो घर की औरत के सामने मजबूर है। बिलाखिर हजरत मूसा को जिंदा रखा गया। तो घरों में जो सिक्का चलता है वो औरतों का चलता है। अगर औरतें ठान लें कि हमें अपनी औलाद को कुछ बनाना है, हमें अपने बच्चों को कुछ बनाना है, हमें अपने बच्चों को बाकिरदार बनाना है, हमें अपने बच्चों के लिए को समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और मुआशरे के लिए एक फ़ायदेमंद इंसान बनाना है, तो बहुत लंबी नहीं करना चाहता, इसी पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। लेकिन माँ ने चाहा कि नहीं, मैं अपने बेटे को इमाम बनाऊँ, मैं अपने बेटे को मुख्तदा बनाऊँ, मैं अपने बेटे को रहबर बनाऊँ। तो माँ ने इस कदर दुआएं की, इस कदर उन्होंने पेशानी रगड़ी, इस कदर उन्होंने माथा रगड़ा कि इमाम बुखारी नाबीना थे, माँ की दुआ उनकी बिनाई को वापस ले आई और फिर वो इमाम बुखारी बने जिन्होंने सही बुखारी लिखी। आज कुरान करीम के बाद किसी का रुतबा और मर्तबा है तो बुखारी शरीफ का है। अब तो हर गली में कुछ लोग मिल जाएंगे जो बुखारी रटते हुए फिरेंगे, लेकिन आप इसके पीछे अंदाज ये वो लगाइए कि ये इमाम बुखारी को इस मकाम पर लाने वाला कौन है? एक माँ है, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। शायद दुनिया में कोई ऐसा मुहद्दिस पैदा ना हुआ हो जिसने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की तारीफ ना की हो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक शराब व कबाब में मुब्तला एक नौजवान इंसान था, लेकिन माँ ने दुआएं की, बाप ने अल्लाह के सामने पेशानी रगड़ी। फिर एक वक्त वो आया कि आज अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। उनका सिक्का चलता है मुहद्दिसीन के दरमियान, उनका सिक्का चलता है फुक़हा के दरमियान। इसलिए हमारी माएँ ठाने कि हम अपने बच्चों को वक्त देंगे, अपने बच्चों को तालीम देंगे, अपने बच्चों को बाकिरदार बनाएंगे। बस मैं ये बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि तालीम का कोई मौका अपने हाथ से जाने ना देना और ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अपनी पहचान और शनाख्त को ना खोना। वमा अलैना इल्लल बलाग।